उस वेयरवुल्फ की आवाज़ सुन करके वे लोग वहाँ से भागने लग गए और भागते भागते काफ़ी ज़्यादा आगे आ गए। काफ़ी दूर आने के बाद उन्हें वहाँ पर एक केबिन दिखी और वे लोग जल्दी से उस वेयरवुल्फ से बचने के लिए उस केबिन के अंदर चले गए। केबिन के अंदर पहुँचने के बाद वे लोग उस केबिन की खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगे कि कहीं वो वेयरवुल्फ उनके पीछे तो नहीं आ रहा, लेकिन दूर दूर तक उन्हें जंगल में कहीं पर भी वो वेयरवुल्फ नहीं दिखा। ये देखकर उन सभी को काफ़ी तसल्ली मिली कि दूर दूर तक कहीं पर भी वेयरवुल्फ उनके पीछे नहीं है। लेकिन तभी उन्हें ये एहसास हुआ कि उन्हें काफ़ी ज़ोरों की भूख लगी है। ये सुनकर के एक लड़का उस ग्रुप से बाहर निकल करके आया जिसका नाम था एलेक्स। उसने बाहर आकर के कहा कि वो एक बार इस केबिन को अच्छे से देख करके आ रहा है कि यहाँ पर कुछ खाने को है या नहीं है। ये कहकर वो उस केबिन को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए चला गया। बाकी सारे लोग वहीं पर बैठे हुए थे, लेकिन तभी उन सभी को उनके पीछे से कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ी। वो आवाज़ें किसी और की नहीं बल्कि उसी वेयरवुल्फ की लग रही थी जो कि उनके पीछे से आ रही थी। उन्होंने जल्दी से पीछे मुड़ करके देखा और उन्होंने पाया कि वो वेयरवुल्फ उस केबिन की दीवार को तोड़कर अंदर आ चुका है। ये देखकर वे काफी ज्यादा डर गए और तभी वेयरवुल्फ ने बिना टाइम गवाए उनके ऊपर अटैक कर दिया। वो उनके ऊपर काफी तेजी से झपटा, लेकिन तभी कहीं से गोली चलने की आवाज आई और वो वेयरवुल्फ वहीं नीचे गिरकर मर गया। फिर सभी ने उस तरफ देखा जिधर से गोली चली थी। गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि एलेक्स था। सभी ने एलेक्स से पूछा कि आखिर उसे ये गन मिली कहाँ। तब एलेक्स ने बताया कि जब वो खाना ढूंढने के लिए इस केबिन में घूम रहा था तो वहाँ उसे एक छोटा सा वुडन बॉक्स दिखा और जब उसने उस वुडन बॉक्स को खोला तो वहाँ पर ये अजीब सी दिखने वाली उसे गन मिली। वो गन को देख ही रहा था कि तभी उसे वेयरवुल्फ की आवाज़ सुनाई पड़ी जो कि यहीं केबिन से ही आ रही थी। और फिर उस आवाज़ को सुनने के बाद वो जल्दी से वहाँ पर भाग कर आया और उसने देखा कि वेयरवुल्फ उन सभी के ऊपर अटैक करने वाला है और जल्दी से बिना टाइम गवाए उसने तुरंत ही उस वेयरवुल्फ को देखकर उसे शूट कर दिया। तभी बात करते करते सुबह हो चुकी थी। वे सभी ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए और वहां से तुरंत ही निकल गए। लेकिन तभी उनके जाने के बाद उस केबिन के बाहर कोई खड़ा था।